हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं अलवर के अंदर। अगर आप अपने लिए खुद का घर देख रहे हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पर, तो जी हां, आप लोगों का ये सपना पूरा हो सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर बहुत ही लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं। शालीमार में त्रिहान ग्रुप का शालीमार हाइट का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही जल्द अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। पोजीशन बहुत जल्द मिल जाएंगी। इसका पूरा हम आपको एक टूर कराएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिलेगा। जब फाइनल कंप्लीट पोजीशन आपको मिलेगी तो किस तरीके से आपके अपार्टमेंट का लेआउट रहेगा, क्या क्या क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और प्लस में हम बात करेंगे कि कितनी एमिनिटीज के साथ में आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो इसका डिटेल रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको सारी एमिनिटीज के बारे में बताऊंगा, प्लस में अपार्टमेंट की क्वालिटी, अपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस में जो आपको साइज में मिल रहा है अपार्टमेंट, और आपको कितनी वैरायटी में अपार्टमेंट मिल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई भी डिटेल मिस ना हो और आप इसके बाद में एक सही डिसीजन ले सके और आप भी अपने सपनों का घर अलवर सिटी के अंदर ले सकें। सो दोस्तों, आज मैं जहां खड़ा हूं ये प्रोजेक्ट है शालीमार हाइट का, त्रिहान ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है जो कि करीब 320 फ्लैट का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहा है, जिसमें आपको 1 BHK प्लस 2 BHK दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। 1 BHK की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 1 BHK में आपको साइज मिलता है, आपको अपार्टमेंट का साइज मिलेगा 452 स्क्वायर फीट, और 2 BHK में आपको जो साइज मिलता है वो मिलता है 896 स्क्वायर फीट, यानी कि 450 स्क्वायर फीट के अराउंड आपको 1 BHK का साइज है और 900 स्क्वायर फीट के अराउंड आपको 2 BHK का साइज मिलता है। और यहाँ पे आपको जो एमिनिटीज मिल रही हैं 10 से ज्यादा एमिनिटीज आपको मिल रही हैं। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं, एक तो सोसाइटी आपकी पूरी ही गेटेड है जिसमें आपको सिक्योरिटी आपको प्रॉपर मिल रही है। पार्किंग आपको यहाँ पे कवर्ड पार्किंग प्लस ओपन पार्किंग दोनों ही तरीके से मिल रही है। पार्क की फैसिलिटी आपको मिलती है। यहाँ पे प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए। प्लस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जिम मिल जाती है, ओपन जिम है। प्लस में आपको यहाँ पे पार्टी हॉल और भी डिफरेंट टाइप की आपको एमिनिटीज मिल रही है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास हैं, ग्रोसरी मार्केट आपको मिल जाता है, और सोसाइटी के अंदर ही आपको राम मंदिर मिलता है। जी हाँ, अगर जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनकी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, तो आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि यहाँ पर आपको सोसाइटी के अंदर ही राम मंदिर आपको मिल रहा है, लेकिन आपको राम मंदिर का जो व्यू है वो भी आपको सीधे इसी अपार्टमेंट की बिल्डिंग से दिखता है। तो ये भी आपको इसमें एड ऑन मिलता है ऑप्शन के एमिनिटीज कितनी सारी आपको मिल रही हैं, प्लस में इतना बेस्ट प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। अब हम एमिनिटीज की बात कर चुके हैं, अब हम डिटेल से अपार्टमेंट का रिव्यू करेंगे, अपार्टमेंट का टूर करते हैं और अपार्टमेंट के बारे में जानते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, किस तरह की क्वालिटी आपको मिल रही है। पूरा इंटीरियर का हम टूर करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं जहां खड़ा हूं आप देख रहे हैं कि ये इसका मेन डोर का एरिया है, और ये आपका 2 BHK जो अपार्टमेंट है इसका ये एंट्रेंस एरिया है, और एंट्रेंस एरिया पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और इसका जो साइज है 896 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी ब्रॉड आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस स्पेस मिल रहा है, डोर की हाइट आपको काफी ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे ही आप अपार्टमेंट के अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपार्टमेंट के लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सैंपल है, जिस सैंपल को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फुल्ली फर्निश्ड सैंपल है कि अगर जैसे आप अपने अपार्टमेंट को डिजाइन करेंगे तो उसके बाद में कैसा लुक आपको इंटीरियर का देखने को मिलेगा, इससे आप पूरा आइडिया ले सकते हैं। अगर हम शुरुआत से ही शुरू करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गेट के पास में आपको आपके अपार्टमेंट की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल मिल जाता है। यहीं पे आपका MCB एरिया है इसका। प्लस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस आपको मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इस साइड में ही कुछ डेकोरेटिव चीजें रखी हुई है कि जिससे क्या है कि थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, और प्लस में आपको L शेप में आपको देखेंगे आप यहाँ पे कि सोफा सेट आपका लगा हुआ है। प्लस में वॉल को डेकोर करने के लिए देखिए वॉल पेपर इसमें लगाया हुआ है, प्लस में वॉल को डेकोर करने के लिए यहाँ पे एक वॉल मिरर भी दिया हुआ है। और इस साइड में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं कुशन्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे इस साइड में आपको ये वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगी इस तरीके से, और काफी बड़े साइज की विंडो आपको मिलेगी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस में फिर आप इस साइड में आते हैं तो इस वाले एरिया में वॉल पे आपका पूरा टीवी का पैनल बना हुआ है, जिसको कुछ डेकोरेटिव आइटम्स के साथ हमें रखा हुआ है। अब आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी इंटीरियर को डिजाइन करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहेंगे। बट लेकिन आप देखेंगे तो ओवरऑल जो लुक आ रहा है ना, मतलब देखने के बाद काफी पॉजिटिव लुक आ रहा है इसको जब देखते हैं।
यहाँ पे बीचों बीच में आप जैसे देखेंगे तो एक सेंटर टेबल यहाँ पे लगी हुई है, काफी एक राउंड शेप में, और यहाँ पे देखेंगे एक स्टोन वर्क किया हुआ है। ये जो यहाँ पे इस सेंटर टेबल का जो टॉप है ये स्टोन का बना हुआ है, जो कि इसको एक मतलब अलग ही एक डिफरेंट लुक दे रहा है, जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव सा इसके ऊपर व्यू पड़ता है अगर कोई देखेगा। नीचे इस पे कारपेट लगा हुआ है। अगर टाइल की साइज की देखें तो ऐसा नहीं है जैसे आप नॉर्मली फ्लैट्स में देखते हैं छोटे छोटे साइज की 2x2 की टाइल लगा दी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2x4 के साइज की यहाँ पे टाइलें हैं जो फर्श पे लगी हुई हैं, जो इसको मतलब कि एक जैसे फर्श पे अगर किसी की नजर पड़ी तो फर्श पे नजर पड़ने पर लगे कि हाँ यार मैं किसी अपार्टमेंट की फर्श पे खड़ा हूं, तो आपको एक घर जैसा फील आए। अब ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो फॉर सीलिंग एरिया है उसको भी बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों साइड में सीलिंग फैंस लगे हुए हैं, बीच में शैंडलियर लगा हुआ है, काफी डिजाइनर लुक दे रहा है। और प्लस में अगर आप देखेंगे जो एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और जो यहाँ पे इसको डिजाइन करने के लिए जो लाइट दी हुई है इसकी फॉर सीलिंग में, वो भी इसको काफी पॉजिटिव लुक देती है। तो ये तो हो गया इस घर का लिविंग एरिया। अब आता है घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं, जो घर का किचन एरिया होता है और वुमेन्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा आई एम श्योर, क्योंकि अगर आप इस साइड में आते हैं जैसे आप फ्लैट से एंटर होंगे तो आपके राइट साइड में आपकी किचन पड़ती है, और जो किचन का एरिया पूरा अलग पोर्शन दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसको आप चाहें तो कवर्ड भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से दिया हुआ है। और अगर इसको आप ऐसे ओपन छोड़ना चाहें तो ओपन छोड़ सकते हैं। आपको फुल्ली फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन आपको मिलती है। जैसा कि आप देखेंगे काफी बड़े साइज के आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिलते हैं, आपने सामान को स्टोर करने के लिए, जो भी किचन के अंदर ग्रोसरी का जितना भी सामान होता है उसको स्टोर करने के लिए काफी बड़े साइज के आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाते हैं और दोनों साइड में दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके किचन के यूटेंसिल्स होते हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे प्रॉपर वर्क किया हुआ है। सारे यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह बनाई हुई है। प्लस में इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा सिंक एरिया है आपका, और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वाला एरिया है, इस वाले एरिया में अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, आप देखेंगे काफी बड़े साइज की एक विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है किचन के अंदर ही। इससे होगा क्या कि बेसिकली वेंटिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वेंटिलेशन के लिए, इसीलिए इतने बड़े साइज का विंडो आपको किचन में मिल गया है। अभी आपको 2 ओपन व्यू मिल गए हैं, एक तो आपको लिविंग हॉल में मिल गया विंडो और एक आपको किचन में मिल गया, जिसकी वजह से घर के अंदर वेंटिलेशन बना रहे। इन चीजों का खास करके अपार्टमेंट के इस मॉडल में ध्यान रखा गया है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, और जैसे आप आते हैं तो आप देखेंगे कि सामने ही इसका कॉमन वॉशरूम एरिया, यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन वॉशरूम एरिया यहीं से आ जाता है। और इसके अंदर जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न शीट लगी हुई है, और एक मतलब देखेंगे जो लुक दिया है ना, पूरा ऐसा व्हाइट लुक दिया है इसको, कि थोड़ा मतलब फ्लैट के इससे मैच करता हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे राउंड शेप में यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये वैनिटी है, प्लस में जितनी भी सैनिटरी की फिटिंग्स हैं वो भी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की आपको मिलती है इसमें। प्लस में यहाँ पे आप वेंटिलेशन के लिए जो एग्जॉस्ट फैन है और विंडो यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे फॉर सीलिंग का वर्क किया हुआ है। आप देखेंगे तो फॉर सीलिंग का वर्क इसमें किया हुआ है। अब जहां मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके दोनों साइड में रूम है, इसके लेफ्ट साइड में भी रूम है और राइट साइड में भी रूम है। ये दोनों आपके बेडरूम्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम का टूर करेंगे। तो जैसे आप आते हैं इधर लेफ्ट साइड में, तो ये इस अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे बेड लगा हुआ है, सेंटर टेबल्स इसके बगल में लगी हुई हैं। उसके बाद में भी कितना स्पेस कमरे में आपको मिल जाता है, क्योंकि आप आराम से घूम फिर सकते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कमरों में साइज इतना होता है कि अगर एक बेड लगा दे तो उसके बाद में घूमने फिरने के लिए जगह नहीं बचती है। प्लस में यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे एक फुल साइज का मिरर दिया हुआ है, और इस साइड में आपको कवर्ड एरिया दिया हुआ है, जिससे क्या है कि आप अपने जितना भी जो आपके क्लॉथिंग्स हैं या आपका जो भी सामान है वो इसमें आप रख सकें। तो इसके लिए बड़े साइज का आपको पूरा कवर्ड एरिया दिया हुआ है। तो ये कवर्ड यहाँ पे दी हुई है, और ऊपर भी यहाँ पे जगह है, इसमें ऊपर भी कैबिनेट्स बने हुए हैं कवर्ड के। प्लस में फॉर सीलिंग का वर्क काफी अच्छा किया हुआ है, जिसमें बीच में आपका सेंटर में आ जाता है सीलिंग फैन। और इतना ही नहीं, यहाँ पे वॉल को डेकोर करने के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे वॉल पे भी लगाए हुए हैं, पीछे वॉलपेपर किया हुआ है इस पे। इस साइड में एक बड़े साइज की वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। प्लस में यहाँ पे जो ये डोर दिया हुआ है, ये डोर आपको कनेक्ट करता है आपके फ्लैट की बालकनी से, और ये जो आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम की बालकनी से आपको सीधा कनेक्ट करता है ये वाला डोर। इधर आपका बिल्कुल बेड के जस्ट सामने ही आपका टीवी पैनल आ जाता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी के पोर्ट्स वगैरह दिए हुए हैं और टीवी पैनल का पूरा एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे।
तो आपको अपार्टमेंट में अभी इस वीडियो को दौरान ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, किस तरीके से इसमें एक जबरदस्त तरीके से क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डोर की क्वालिटी है, डोर की जो वुडन क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। और जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर आपका सेंटर में यहाँ पे बेड लगा हुआ है, सेंटर टेबल्स लगी हुई हैं इसके दोनों साइड में, और जो वॉलपेपर का वर्क किया हुआ है, बिल्कुल सेंटर जो वॉल है, ये जो यानी कि बैक वॉल है बेड की, उस पे वॉलपेपर का काम किया हुआ और डेकोरेटिव आइटम्स कुछ लगे हुए हैं। फॉर सीलिंग की अगर बात की जाए तो इस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सीलिंग फैन लाइट्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इस साइड में आप देखते हैं जाके तो यहाँ पे आपको इसका कवर्ड एरिया मिल जाता है। कवर्ड एरिया को आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी बड़ा और स्पेशियस साइज का कवर्ड एरिया है और इसमें आप अपने क्लॉथ्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो बड़े साइज का आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलता है। यहाँ पे जो ये वाला डोर है ये भी आपको कनेक्ट करता है आपके अपार्टमेंट की इस वाली बालकनी से। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि कितना अच्छा और कितना बड़ा व्यू आता है यहाँ से। अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे दोनों तरफ, और दोनों रूम से ही बालकनी कनेक्ट हो जाती है। उसका जो अभी दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि बाहर से लॉक था, इस वजह से इसका लॉक खुल नहीं रहा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे काफी बड़े साइज की आपको ये बालकनी मिलती है। आयरन की यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रेलिंग लगी हुई है, प्लस में वाटर टैप यहाँ पे इस साइड में दिया हुआ है, जिससे कि आप यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया बनाना चाहें तो वॉशिंग एरिया इसको बना सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ आप देख लेंगे यहाँ पे लाइट लगी हुई है, जिससे कि आपको शाम के टाइम चाय वाय अपनी पीनी है, बैठ सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सेटिंग बना सकते हैं थोड़ा, तो इस वजह से ये लाइट आप ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। प्लस में आप यहाँ पे अपने जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डेकोर कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो जिससे क्या है कि ग्रीनरी मेंटेन करनी है तो इस तरीके से आप अपनी बालकनी में भी ग्रीनरी को मेंटेन कर सकते हैं। ये जो पार्क है अभी क्या है कि जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इतना ही अभी इसको चालू किया है। फिर ये आगे तक आपको पूरा का पूरा जो पार्क है यार रहेगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर। आपको यहाँ पे भी पार्क मिल जाता है। और ओवरऑल सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी में तो आपको कई सारे पार्क मिलते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब प्रोजेक्ट किस तरीके से प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ आपके सामने ही है। आप उस साइड में भी देख रहे हैं अभी अपार्टमेंट का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। और यहाँ पे जो ये सैंपल है मैं आपको इसी के अंदर अभी ये रेडी किया है सैंपल स्पेशली, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखा पा रहा हूँ। तो व्यूअर्स अब आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से मैंने अभी अपार्टमेंट का टूर कराने से पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि उस तरीके से अपार्टमेंट था कि नहीं, आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग हैं सबको पसंद आया होगा। वैसे आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं वीडियो के नीचे भी, बट डेफिनेटली जो चीज़ आपको अभी दिखाई गई है इस वीडियो के दौरान, इस तरीके से अगर आप चाहें तो फुली फर्निश्ड इस तरीके से भी आप रेडी करवा के ले सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन में ये भी मिल रहा है कि ये आपका 2 BHK है, वो आपको 1 BHK मिल जाएगा। तो यानी कि इस एक अपार्टमेंट के अंदर आपको कितनी विंडोज मिल रही हैं, 2 आपको यहाँ पे, एक विंडो आपको हॉल में मिल गई, एक विंडो आपको किचन में मिल गई, और फिर प्लस में आपको जो विंडो मिल रही है, बालकनी मिल रही है आपको दोनों बेडरूम्स के अंदर मिल रही है, आपको कवर्ड मिल रहा है, प्लस में आपको मास्टर बेडरूम के अंदर भी वॉशरूम है, एक इसका कॉमन वॉशरूम भी है। लिविंग एरिया काफी स्पेसियस है और जो इसके अंदर जो चीजें यूज की गई हैं, वॉलपेपर का प्रॉपर वर्क किया गया है, और किचन फुल्ली मॉड्यूलर एंड फर्निश्ड किचन आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। प्लस में जो हमने इसकी एमिनिटीज़ की बात की कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है कि यार आपको ओपन पार्किंग भी, कवर्ड पार्किंग भी, CCTV सिक्योरिटी भी मिल रही है। प्लस में सोसाइटी की जो ओवरऑल सिक्योरिटी वो तो आपको मिलेगी, पार्क की फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसमें ओपन जिम है, प्लस में आपका प्ले गार्डन है। इसके अलावा अगर हम रोड की बात करें तो जो प्रोजेक्ट के बाहर जो रोड जा रहा है वो 80 फीट वाइड है, राम मंदिर की तरफ जो रोड जा रहा है वो 60 फीट वाइड है, और जो सोसाइटी के अंदर रोड आ रहा है वो भी 80 फीट में आपको वो मिल जाता है। तो मतलब काफ़ी स्पेसियस जगह मिल रही है आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो अभी अपार्टमेंट से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बुकिंग्स हो चुकी हैं, और मतलब ये भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है, बहुत अंडर वैल्यूड अभी आपको मिल रहे हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा डेफिनेटली इसके जो प्राइस हैं वो आसमान छूने वाले हैं। लेकिन अभी आप अभी भी अपनी बुकिंग करवाते हैं, अभी आप इसको बुक करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है कि एक तो बहुत ही अंडर वैल्यूड आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, प्लस में जब ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से लॉन्च हो जाएगा तो आपको एकदम से इसके प्राइजेस में भी हाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ही कम प्राइस पे ये अपार्टमेंट और ये प्रोजेक्ट कंपनी ऑफर कर रही है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके कल से नेक्स्ट डे से ही नवरात्रा चालू हो रहे हैं, और नवरात्रा के अंदर ड्यूरिंग नवरात्रा पीरियड आप अगर अपनी बुकिंग कराते हैं तो जो भी कस्टमर यहाँ पे अपनी बुकिंग करा रहे हैं, जो भी क्लाइंट्स अपनी बुकिंग करा रहे हैं, उनको कंपनी की साइड से, इस प्रोजेक्ट की साइड से स्पेशल डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे।
क्योंकि प्रोजेक्ट बनाया ही आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से है कि आप अगर प्रोजेक्ट को एक बार देख लोगे फिजिकली, देखो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को फिजिकली इसके अभी अंदर में बैठा हूँ, इस अपार्टमेंट के अंदर जो मुझे वाइब आ रही है, जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रस्ट मी कि अगर आप खुद आते हैं, आप देखते हैं, आपके मुंह से ना नहीं निकलेगा, डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाला है प्रोजेक्ट। तो देर ना करें, अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं और आप एक अफोर्डेबल होम अपने लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो भी आपके लिए है, ये प्रोजेक्ट भी आपके लिए है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप भी कॉल कीजिए, हमसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी अभी अपडेट आती रहेंगी वो मैं चैनल पे डालता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी डिटेल आप मिस मत करना, वरना हो सकता है प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी खास चीज़ें हों जो आप मिस कर जाएँ। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।